सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा एम्स वैली। सो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जस्ट अभी प्रोसेस में ही है और आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी अपने अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी जो टाइम है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का है, क्योंकि कुछ दिनों बाद चॉइसेस भी लॉक हो जाएंगी और फिर 3-4 दिन के अंदर रिज़ल्ट भी आ जाएगा कि आपको कौन सा हॉस्पिटल अलॉट हुआ है। तो उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। मैंने पहले नहीं बनाई थी वीडियो, क्योंकि अभी जो मेन अभी है अपना चॉइस फिलिंग। तो अब क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तो उसके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और आगे भी आई विल गाइड यू जो भी प्रोसेस रहेगा और कैसे क्या करना है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जैसे कि मेरा भी हुआ था और मेरा भी रिसेंटली 9 से 8 में हुआ था, तो आई नो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो आई विल टेल यू द होल लिस्ट, कि कंप्लीट लिस्ट जो हमसे मांगी गई थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए थे वो मैं आपको बता रही हूँ। सो कीप दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी, सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और हो सकता है एक आधी और एक्स्ट्रा चाहिए हो, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब आपको ये सारे तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और मैं बता दूँगी 1-2 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रेडी करने हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको वापस से ना भेजा जाए। सो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप। अब कईयों को रजिस्ट्रेशन स्लिप का मतलब नहीं पता, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था अपना, तो वो जो फॉर्म फिल करने मतलब जो फॉर्म फिल किया है आपने, वो जो पेज है ना, वो आपको अपना प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। ठीक है, 2-3 प्रिंट आउट रख लो अपने पास कम से कम। जो भी है ना, कम से कम ये सेट आप बना लो, 3-4 सेट बना के रख लो। वैसे इतने नहीं चाहिए, फिर भी आप कम से कम अपने 3-4 सेट बना के रख लो, सबकी फ़ोटो कॉपी करा के रख लो। ठीक है, और 3-4 सेट तो आपको बनाना ही है। प्लस एक तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन स्लिप। अब पता चल गया आपको कि रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है। सेकेंड, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका प्री का भी होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका मेंस का भी होना चाहिए। अब कलर्ड फोटो कॉपी करानी है या ब्लैक एंड वाइट करानी है वो आपके ऊपर है, बट प्रेफर करो कि कलर्ड करा लो, वो ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है, तो एक तो आपको चाहिए एडमिट कार्ड, तो ये 2 चीज़ें तो हो गई। उसके अलावा अभी तो खैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो ईमेल वगैरह आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत सारा टाइम लग गया था। तो अभी बहुत सारा टाइम है, तब तक के लिए आप ये रेडी कर लो। और जो भी कमी है आपके अगर डॉक्यूमेंट्स में, तो वो सब आप मतलब आप इसे ठीक करके रख लेना। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट, प्लस आपके पास आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब कुछ बच्चे थोड़े डाउट में होते हैं, मैं ना सारे डाउट अभी क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट में अभी कुछ बच्चे पूछ सकते हैं उनके डाउट, तो मैं जो भी है ना मैं बताती जा रही हूँ कि मत, क्योंकि हमने जब किया था तो बच्चों को यही डाउट आए थे। तो 10th एंड 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि उन्हें सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, लेकिन किसी किसी उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वो सोचेंगे कि हम सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। लेकिन आप अपनी मार्कशीट में देखना कि उसमें लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब इट विल एक्ट एज ए बोथ, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें आपको चाहिए चाहिए, 10th की भी 12th की भी। अब इसके बाद आती है हमारी बीएससी की मार्कशीट। अब बीएससी की सिर्फ ऐसा नहीं है लास्ट सेमेस्टर की चाहिए, बीएससी की हमें सारी मार्कशीट चाहिए, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक की सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वो सब चेक करते हैं, स्पेशली वो जो चीज़ें चेक होती हैं वो आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, कोई मिस्टेक नहीं है, वो मोस्टली यही सब चेक करते हैं। आपके फादर्स नेम अगर मदर्स नेम में कोई मिस्टेक है तो ट्राई करो कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, बाकी वो लोग तुम्हें गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और ठीक है वो बता देंगे, तो टेंशन मतलब। और सारी मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए। प्लस आपके पास आपको जो डिग्री मिली है वो होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो अभी जो जिन बच्चों ने रिसेंट पास आउट किया होगा तो उनके पास अभी डिग्री नहीं मिली होगी, जाहिर सी बात है, तो उनके पास अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा जो कि उन्हें अपने कॉलेज से लेना होगा। तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके रखें, क्योंकि हमारे पास भी, हमने भी रिसेंट ही अपने कॉलेज से पास आउट हुए थे, तो हमारे पास अभी भी डिग्री नहीं है। मेरे पास तो अभी भी डिग्री नहीं मिली है, मिल जाएगी अभी थोड़े दिन के अंदर, बट अपने डीवी के टाइम मेरे पास भी नहीं थी, तो हमें कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था और वही हमने डीवी के टाइम पे दिखाया था, तो हमें
फिर वो चल जाता है, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा। और इन सबकी ना फ़ोटोकॉपी मैं अब भी कह रही हूँ करा लेना, 3-4 सेट बना के रख लो, ये तो आपके आगे भी काम आइएगा, एक आधी एक्स्ट्रा होगी, ये तो काम आनी ही आनी है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी आपका अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल वालों को तो ये टेंशन नहीं है, लेकिन जो कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट हैं वो अपने ज़रूर रेडी करके रखना, ठीक है। आपके पास सेंट्रल जो है ना, जैसे ओबीसी में सेंट्रल सर्टिफिकेट मांगते हैं तो सेंट्रल का होना चाहिए, उस पर भी नाम वगैरह पता है सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि फिर नाम हर जगह ही ठीक होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हर उसमें ठीक होना चाहिए। और प्लस कि जो भी उन्होंने डेट बताई थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म, पहले मतलब नोटिफिकेशन आ गया था ना कि इस डेट के अंदर का होना चाहिए, तो उस डेट के अंदर का होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी पिछली बार मतलब इस बार तो काफ़ी लोग अवेयर हो गए थे इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू हो गया था इस चीज़ को लेके, और अभी भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। आई डोंट नो कि अभी वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की है या नहीं किया है, बट वो अभी जो डिसीज़न है वो पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि जितना मैंने देखा था। और लेकिन फिर भी अब तो आपको पता चल चुका है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करा लो अपना, और जो भी वो डेट देता है उसके अंदर वो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ताकि आपको इशू ना आए और आपको टेंशन ना हो, क्योंकि फिर एग्ज़ाम देते हैं और इतने अच्छे रैंक लाते हैं, और फिर ये फालतू की टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो अपना ओबीसी या जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एक आपका वो हो गया, प्लस आपको और क्या चाहिए। अभी तो आपका डीवी लेटर आया नहीं है, मतलब जो भी है डीवी लेटर जब आएगा तो आपके मेल पे आएगा, तो मेल पे अभी तो नहीं आएगा, अभी तो टाइम लगेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, अभी तो 1-1.5 महीना, 1 महीना मैक्सिमम मान लो, इतना तो लग ही जाएगा। तो उसमें डीवी लेटर जो आता है वो मेल पे आएगा, अब वो कैसे भी दे सकते हैं, तो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा, अपना मेल चेक करना होता है, ठीक है। फिर वो उस मेल की भी फ़ोटोकॉपी मांगता है, वो आपको पता चल ही जाएगा, वो बता ही देंगे, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि जब डीवी लेटर आएगा तो वो मेल की भी फ़ोटोकॉपी और जो डीवी लेटर आया उसकी भी प्रिंट आउट निकाल के जो भी है फ़ोटोकॉपी सब करा के रख लेना, क्योंकि ये भी चाहिए होता है। प्लस और क्या चाहिए, अपना आधार कार्ड, जो भी आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है वो होना चाहिए, और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। और पैन कार्ड की नीड अभी नहीं होती, लेकिन पैन कार्ड ना आपसे आगे मांगेंगे, जैसे जब आप अपना जॉब करने लगोगे उसके बाद, जब भी और भी मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि जॉइनिंग हो गई उसके बाद आपका काम ख़त्म, नहीं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी अपनी सैलरी लेने के लिए, अपना CPRS अकाउंट बनवाने के लिए, बायोमेट्रिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड की नीड होती है। तो जिसका पैन कार्ड नहीं बना है तो वो अपना पैन कार्ड भी बनवा के रख ले, ठीक है। और ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो आपके पास एक होना चाहिए। प्लस जिन्होंने GNM की हुई है तो उनके पास भी अपना जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स जिन्होंने GNM किया तो की हुई होती है तो उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो भी 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। प्लस NOC, अगर कोई अपना कहीं और जॉब कर रहा था, है ना, तो उसके पास NOC होना चाहिए, NOC भी चाहिए होता है। NOC में भी मतलब इस बार भी थोड़ा बहुत इशू हुआ था, तो NOC भी होना चाहिए, अपना देख लेना जैसा भी जो भी प्रोसेस होता है अपने अपने इंस्टीट्यूट का। और प्लस अपनी रजिस्ट्रेशन, जो जैसे मेरी DNC है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, तो मुझे तो कुछ करने की नीड नहीं पड़ी थी, लेकिन जो अलग अलग स्टेट से होता है ना, तो उनके पास होना चाहिए अपना जो भी है, वो फिर बाद में टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली का करवा के ही आना है, नहीं, वो आप करा लेना, वो बता देते हैं कि टाइम देते हैं कि हाँ आपको चेंज कराना है, तो आपको रजिस्टर करना होता है उसमें, तो यही सब है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको भगा देंगे अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा, तो इन सब का नहीं, टेंशन नहीं लेना है। वो आपको जो भी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक होगी, दे विल टेल यू कि क्या मिस्टेक है, क्या सोल्यूशन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपको बताएंगे, तो टेंशन मत लेना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको चाहिए, बस इतनी सारी चीज़ें अपनी रेडी करके रख लो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी तो पता चल जाएगी, वरना ऐसा कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लगता। हमसे भी यही सारी चीज़ें मांगी गई थी, बस इतना ही हमें रेडी करना था और लेकर जाना था, ठीक है।
और बाकी क्या प्रोसेस हुआ था वो तो मैंने आपको वैसे बताया हुआ है। कुछ नहीं होता, आपको बुलाएंगे, आपको जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, जितने भी सेट बोलेंगे फ़ोटोकॉपी का वो आपके पास 2-3 सेट अपने लेकर जाना। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो सबमिट करते हैं। फिर आप जब जाओगे तो वो अपने अकॉर्डिंगली आपको डेट देते हैं, मेल पे आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी किस दिन होने वाला है, कहाँ होने वाला है, तो आपको वहाँ जाना होगा। बाकी तो प्रोसेस आपको वहाँ पर समझ आ ही जाएगा, वो सब बता देंगे। तो अभी बस सीट अलॉटमेंट होने दो, और फिर आपका बस ये सारा अपने चीज़ें ढूंढने लगना, देखने लगना कि क्या क्या आपके पास है, क्या नहीं है, क्या क्या करना है। सो ये सब चीज़ें हैं। मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से बताने के लिए, सोचा कि एक बार ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो जाए, फिर आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो तब बना दूँगी। सो अभी अभी टाइम आ चुका है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का। रेडी कर लो, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आगे प्रोसेस रहेगा, आई विल टेल यू अबाउट दैट। एंड सो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो जो भी पूछना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ जो भी ज्वाइनिंग का रहने वाला है। एंड आज मेरा ऑफ था, मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज, बाय।